हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब बढ़िया से हैं। आज मैं बात करूंगा जावास्क्रिप्ट के फंक्शन इन्वोकेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट फंक्शन इन्वोकेशन होता क्या है? ये एक्चुअल में एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को कॉल करने का तरीका है कि भाई देखो, मेरे पास मान लो चीज़ आ गई है। अब मेरे को चीज़ को कॉल करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास फ़ोन है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे को कॉल करे, तो मैं उसको नंबर दूंगा। तो बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन इन्वोकेशन क्या होता है कि वो काइंड ऑफ एक चीज़ होती है जो जिसके थ्रू हमारा ये चलता है। बेसिकली इन्वोकेशन मतलब कॉल करवाना, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट इन्वोकेशन फंक्शन इन्वोकेशन। अब ये इन्वोक कैसे करते हैं? देखो, इन्वोक कैसे करते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। सो इन्वोक क्या करते हैं कि जैसे जो कोड होता है, जैसे कि इसमें लिखा है द कोड इनसाइड अ फंक्शन इज नॉट एग्जीक्यूटेड व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड। देखो, अगर हम कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, जब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। क्यों? मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो हमारा ये पुराना वाला एग्जांपल है, एंड ये हमारा स्क्रिप्ट है। इसमें हम मान लो कुछ भी लिखते हैं, फंक्शन डिफाइन लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, फंक्शन लिखते हैं और इसको लिखते हैं हेलो, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं हेलो। मैं डॉक्यूमेंटेशन साथ के साथ दिखा रहा हूँ ताकि कुछ लोग हैं जिनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है मेरी मेरी बातें समझने में, वो डॉक्यूमेंटेशन साथ के साथ देख सकते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्लाइड्स के केसेस में, ठीक है। सो अगर मैं हेलो लिखता हूँ और कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, तो बेसिकली मैंने ये कर दिया। लेकिन अब मेरे पास रिजल्ट आएगा कहाँ पे? नहीं आया, कहीं भी रिजल्ट नहीं आया। कंसोल लॉग एक्चुअल में कर लेता हूँ, चलो ठीक है। कंसोल लॉग करता हूँ हेलो फ्रॉम हेलो, ठीक है, हेलो फ्रॉम हेलो। कोई तर्क नहीं बनता, बट हेलो करवा देते हैं इनसे, ठीक है। हेलो करवा दी मैंने, इसको सेव किया। अब कोई रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको इन्वोक करना पड़ता है। तो इन्वोक करने का क्या तरीका होता है? जैसे ये मैं हेलो हेलो लिख रहा हूँ ना, तो ये हेलो लिखना ही इन्वोकिंग होती है, ठीक है। सो हेलो अगर मैं लिखूंगा तब इन्वोक होगा। सो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। फिर कोड इनसाइड अ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन इज इन्वोक्ड। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि जैसे कि अब हमने इन्वोक किया, तब जाके वो फंक्शन जो जो हमारा, जैसे हमने इसको इन्वोक किया, तब ये कोड रन होगा, उससे पहले नहीं रन करेगा, ठीक है। अगर हम ऑन लोड करवा रहे हैं तो ये ऑन लोड चलेगा, ठीक है। सो अलग अलग कंडीशंस पे चलता है। बेसिकली ये हमने इन्वोक करवाया, इसको इन्वोक करवाना बोलते हैं, ठीक है। सो इन्वोकिंग हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्वोक को हम कॉल भी कह सकते हैं, कॉल अ फंक्शन, वी कॉल अ फंक्शन, और वी इन्वोक अ कॉल अपॉन अ फंक्शन, ठीक है। तो ये सारी कॉमन टर्म्स है। सो और इसका एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है कि जैसे हम इन्वोक करवा रहे हैं। अब इन्वोक किसको करवा रहे हैं? हम मल्टीप्लाई को। इस केस में मल्टीप्लाई क्या कर रहा है कि बेसिकली ये इन्वोक कर रहा है इसको, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे कि दिस क्या होता है। दिस दिस हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन हम हर एक चैप्टर में पढ़ेंगे दिस, ताकि आपके आपके जो दिस के कंसेप्ट हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे थे मेरे ट्यूटोरियल्स, उनको दिस का कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो मैं दिस का कंसेप्ट हर एक चैप्टर में कवर करने की कोशिश किया करूँगा। सो दिस क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है कि दिस रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है, या तो वो विंडो का ऑब्जेक्ट होगा, या फिर ग्लोबल ऑब्जेक्ट होगा, या फिर अलग अलग काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और डिपेंड करता है, वो दिस जो कीवर्ड होता है वो हमेशा डिपेंड करता है कि हम उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, इन एन ऑब्जेक्ट मेथड दिस रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट मेथड है
तो वो रेफर करेगा हमारा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अगर वो अकेला है तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होगा, मतलब विंडोज डॉट ऑब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। अगर एक फंक्शन के अंदर है तो वो भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट रेफर करेगा, को रेफर करेगा, ठीक है। अगर एक फंक्शन के अंदर है लेकिन अगर हमने स्ट्रिक्ट मोड ऑन कर रखा है तो वो अनडिफाइंड रहता है, ठीक है। और इन एन इवेंट, इवेंट के अंदर जो एलिमेंट रिसीव हो रहा है हमारा, उस केस में वो वैल्यू जाती है दिस में, ठीक है। और हमने पहले भी पढ़ा है कि मेथड्स लाइक कॉल, अप्लाई एंड बाइंड कैन रेफर दिस टू एनी ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम चाहते हैं कि किसी को रेफर करवाना है, जैसे कि मतलब कॉल करवा रहे हैं हम, तो उसके थ्रू हम दिस को पास करवा सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया। फिर अब आ जाता है हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या है इस केस में देखते हैं। जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, जब उसका कोई ओनर ऑब्जेक्ट नहीं रहता, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हो जाती है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, अब इसका कोई ओनर नहीं है, देखिए ना, इसका कोई ओनर नहीं है, तो ओनर इसका नहीं है, तो फिर ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, ठीक है, इस केस में। सो अगर इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ये समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। सो देखो, जैसे कि यहाँ पे हम इसको यहाँ पे कॉल नहीं करवाते, हम इसको ऊपर कॉल करवाते हैं, लेट एक्स इक्वल टू हेलो, ठीक है, हेलो। अब मैं हेलो को कॉल करवा रहा हूँ और रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न हम इस केस में करते हैं दिस को रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब जब, जो मैंने आपको बताया था द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, अब जब ये रिटर्न करेगा तो रिटर्न क्या करेगा, अब हम कंसोल डॉट, सॉरी, अब हम जैसे कि रिटर्न करते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे x को मतलब क्योंकि इसने रिटर्न कर लिया कोई वैल्यू, तो कंसोल लॉग करते हैं, तो हमारा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट आ जाता है इस केस में, ठीक है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, ओके। सो होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज़ हुई है हमारे यहाँ पे। सो ये था हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमने कर लिया, अब हम इन्वोकिंग अ फंक्शन एज अ मेथड, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। सो ये हमने ऑलरेडी एग्जांपल किया था, बहुत पहले किया था, लेकिन ये हमने थोड़े डिटेल में किया था। तो मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ कि ये एग्जांपल कैसे, ये हमने किया था, याद कीजिए, जब हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कर रहे थे काम। सो इसमें हमने क्या किया है कि माई ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम को, देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन चल रहा है हमारा, ठीक है, उसमें रिटर्न कर रहा है ये वैल्यू, ठीक है। अब ये जो माई ऑब्जेक्ट है, ये मेन पेरेंट है, इसका पेरेंट फंक्शन है इसका, ठीक है। पेरेंट फंक्शन के अंदर जो मेथड है, सो इन्वोकिंग अ फंक्शन एज अ मेथड, ठीक है, ये मेथड है और ये फंक्शन है, तो इस तरीके से ये हम कॉल करवा सकते हैं, इसकी वैल्यू रिट्रीव करवा सकते हैं। सो होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि ये ऑलरेडी हमने किया था, तो इसका मैं एग्जांपल नहीं बताऊंगा, ठीक है। इन्वोकिंग अ फंक्शन विद अ कंस्ट्रक्टर, ये भी हमने ऑलरेडी कर रखा है। अब हमने न्यू कीवर्ड यूज़ किया था, जैसे कि यहाँ पे हमने न्यू कीवर्ड यूज़ किया था कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए। कंस्ट्रक्टर जब भी बनता है तो हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इस केस में हमने क्या किया था कि एक कंस्ट्रक्टर इस तरीके से बनता है, कंस्ट्रक्टर जब भी बनता है विद द न्यू कीवर्ड, वो जैसे ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है हमारा, और यहाँ पे ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, वो ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, और
उसकी जो वैल्यू रिट्रीव करनी होती है वो हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। माई ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। इस केस में माई ऑब डॉट फर्स्ट नेम, इसमें कोई मेथड वाला सिस्टम नहीं होता है इसमें, ठीक है। सो आपको थोड़ा बहुत इसका भी आइडिया था, बट हम फिर से थोड़ा सा रिपीट करवा गए। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आई थिंक सो आज के लिए ये इतना ही है। हमारा जो फंक्शन को इन्वोक करने के स्टेप्स होते हैं वो इस तरीके से ही चलते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इन केस नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।